नमस्कार दोस्तों, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसा बयान दिया है जो जाहिर तौर पर, सीधे तौर पर तिरंगे का अपमान है, देश का अपमान है। दरअसल सबसे पहले मैं वो बयान आपको बताता हूं। दरअसल महबूबा मुफ्ती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हमारा जो झंडा है, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो झंडा है, वो तिरंगे से अलग नहीं है। जब तक हमें जम्मू कश्मीर का तिरंगा झंडा नहीं मिलेगा, तब तक हम ये झंडा भी नहीं उठाएंगे। यानी ये झंडे का मतलब था तिरंगा। ये किस तरीके का बयान है? आप एक तरीके से तिरंगे का अपमान कर रही हैं कि तिरंगा हम तब तक नहीं उठाएंगे जब तक जम्मू कश्मीर का हमें झंडा नहीं मिल जाता। यानी अभी भी महबूबा मुफ्ती देश को तोड़ने वाले बयान दे रही हैं। क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के बाकी हिस्से से अलग है? क्या तिरंगे से अलग है? धारा 370 का जब से 5 अगस्त 2019 को जब से यह फैसला लिया गया था कि धारा 370 नहीं रहेगी, जो उसमें क्लॉजेस थे बदल दिए गए थे, राष्ट्रपति की मंजूरी से ही तो बदले गए थे ना, वो फिर कानून बन गया था। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि हमारा झंडा अभी भी अलग है और तिरंगा अलग है? हम तिरंगे को तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमको हमारा झंडा वापस नहीं मिल जाता। ये हमारा और तुम्हारा क्या है? पूरा देश तो एक है ना। जम्मू कश्मीर भी तो भारत का ही हिस्सा है ना। जाहिर तौर पर जब से उन्होंने यह बयान दिया है, तीखी प्रतिक्रिया भी हो रही है और आलोचना भी उनकी हो रही है। और अब देखना यह होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या बयान सामने आते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर इस पर सियासी संग्राम छिड़ना तय है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती हो गई या फिर फारूक अब्दुल्ला हो गए, उनके बेटे हो गए, वो इस तरीके के बयान देने के आदी हो गए। कोविड के बाद से हमने देखा कि लगभग जब धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद से अब 14 महीने की हिरासत में थे सब। उसके बाद नजरबंद थे। फिर जब वापस आए हैं 13 अक्टूबर को, बाहर निकले हैं, तुरंत ही सबने मिलकर 15 तारीख को गुबकार रोड पर, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का घर है, उनके घर पे मीटिंग हुई। एक पूरा गुबकार समझौता हुआ कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें वापस से वही स्थिति नहीं मिल जाती जो पहले थी। यानी कि धारा 370 फिर से बहाल करवाएंगे। जो किया है वो गलत किया है। अभी भी सब उसी जुबान को फिर से बोल रहे हैं और सभी एक हो गए हैं। आप देखिए, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो नेता थे ही, पीडीपी प्रमुख भी वहां पर पहुंच गई थी, और भी सेपरेटिस्ट थे, कई सारे वहां पहुंच गए थे, सज्जाद लोन वहां पहुंच गए थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वहां पहुंच गए थे, और सबने मिलकर इस मुद्दे पर सब एक हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से वही धारा वो लगवाएंगे जिसको पिछले ही साल केंद्र सरकार ने हटाया था, और जम्मू कश्मीर को एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। उसके बाद से इस तरीके के बयान आम हो गए। लेकिन ये बयान, ये जो आज दिया है महबूबा मुफ्ती ने, किसी भी स्तर पर कहीं भी किसी भी किताब में जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक तरीके से कहा जाएगा कि यह तिरंगे का अपमान है, देश का अपमान है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।